बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो दो मेन ब्रांचेस रखती है। पहली है फिज़िकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी के अंदर जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर पहाड़, सतह मुर्तफ़ाएँ, प्लेन एरियाज़, डेज़र्ट, रिवर्स, ओशन, कोस्टल एरियाज़, ये सब शामिल हैं। यानी कि वो फ़ीचर जो कुदरत ने हमें अता किए हैं। और दूसरी इसकी जो ब्रांच है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो शामिल है वो है मैन मेड फ़ीचर्स। मैन मेड फ़ीचर यानी कि जो इंसान ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक अशिया बना ली, चीज़ें बना ली। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब रोड नेटवर्क्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। उसके बाद इंसान ने जो कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो ये सब जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में शामिल है। फिज़िकल ज्योग्राफी को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले फिज़िकल ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचर साइंस which deal with the study of physical feature of the earth's surface such as mountain, plateaus, plains, desert, rivers, streams, oceans, sea and coastal area. Physical geography is also divided into sub branches. सबसे पहली जो ब्रांच है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो ज़मीन की जो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं उस चीज़ की स्टडी है। जियो मीन अर्थ एंड मॉर्फो मीनिंग शेप। जियो का मतलब अर्थ, हमारी ज़मीन, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और मॉर्फो का मतलब है शेप, ज़मीन की शक्ल, यानी कि ज़मीन कैसी शक्ल रखती है, इसको स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉम, जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ लैंडस्केप। ब्लॉम के मुताबिक जियोमॉर्फोलॉजी एक बाकायदा निज़ाम और बाकायदा एक तज्ज़िया है लैंडस्केप का। लैंडस्केप यानी कि जितने भी फ़िज़िकल फ़ीचर हैं उसमें माउंटेन, इसमें डेज़र्ट, ये सारे प्लेन एरियाज़, ये सारे लैंडस्केप, यानी कि इनके लिए टर्म लैंडस्केप भी यूज़ की जाती है। इनका एनालिसिस करना और इनको एक निज़ाम के तहत बयान करना जो है, इनकी शेप को, इनकी शक्लों को, वो जो मॉर्फोलॉजी कहलाता है ब्लॉम के नज़दीक। एंड द प्रोसेस दैट चेंज दैम, और उस प्रोसेस, उस अमल को भी बयान करना और उस प्रोसेस का भी एनालिसिस, इस प्रोसेस का भी तज्ज़िया करना जिसकी वजह से ये जो फिज़िकल फ़ीचर जो है वो अपनी शक्लें तब्दील कर दे जाते हैं। अब देखें, ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ शक्लें रखती है, ठीक है। शक्लों से मुराद ये आ जाता है कि एक पहाड़ जो है, अब पहाड़ एक ही शक्ल का तो नहीं है, मुख्तलिफ़ शक्लों के पहाड़ हैं। इसके बाद डेज़र्ट आ जाएं, डेज़र्ट एक ही शक्ल का तो नहीं है, मुख्तलिफ़ शक्लों के हैं। इनकी शक्लों को स्टडी करना। अब जिस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पे डेज़र्ट की कुछ शेप दिखाता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप लोगों का लाजमी डेज़र्ट में विज़िट ज़रूर हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर आपको इस तरह की शेप मिलती हैं। ये आपके सामने एक डेज़र्ट की ये शेप है, उसके बाद दूसरी ये शेप है और दूसरी ये शेप है। जियोमॉर्फोलॉजी में डेज़र्ट की इन शेप को स्टडी किया जाता है। और अब देखें कि एक चेंजिंग का एक प्रोसेस हुआ, उसका एनालिसिस किया और उसको उसकी डिस्क्रिप्शन की। अब देखें कि इसमें जो फैक्टर इफ़ेक्ट हुआ इस प्रोसेस में ये डेज़र्ट के प्रोसेस में, डेज़र्ट के चेंज, शक्ल के चेंज होने में, वो क्या था? वो था विंड। यानी कि जो फैक्टर इफ़ेक्ट जिसने किया वो विंड ने किया, हवा ने किया। जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारी जो सॉइल होती है उसको एक जगह से उठाते और दूसरी जगह पे बिछा देती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ से सॉइल को हवा ने उठाया वहाँ पे जो ऑलरेडी शेप थी वो भी चेंज होगी, और जहाँ पर उसने जाके हवा ने बिछाया ज़ाहिर सी बात है कि वो भी तब्दील होगी। इसी तरह से मैं एग्जांपल दूँ आपको माउंटेन की, पहाड़ की। अब पहाड़ में जो फैक्टर इफ़ेक्ट करता है उसके चेंजिंग के प्रोसेस में, वो ग्लेशियर और वाटर। अब ग्लेशियर जो है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो अपने साथ बहुत सारा जो पहाड़ का मटेरियल जो है उसको उखाड़ता है अपने साथ और बहाता हुआ ले जाता है। जिससे क्या होता है कि इरोजन का प्रोसेस होता है और वो जो शेप ऑलरेडी पहाड़ की होती है वो वहाँ पर बरकरार नहीं रह सकती, वो तब्दील कर जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जिस फॉर्म में पहाड़ मौजूद है उससे मटीरियल जो है वो
उखाड़ दिया जाए, वहाँ उससे मटेरियल डिपॉजिट हो जाए, तो वो शेप बरकरार तो नहीं रह सकेगी। इसी तरह से पानी है, पानी जब मूव करता है तो अपने साथ बहुत सारे इरोजन का प्रोसेस करता है, और जो पहाड़ या चट्टानें जो हैं उनको तोड़ता है और छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है, उसको बहाता हुआ अपने साथ लेके चलता जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से ये मटेरियल टूटा, अलग हुआ, वो जो वहाँ पे जो शेप थी वो बरकरार ना रह सकी। तो मैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी ज़मीन की जो मुख्तलिफ जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स की जो शक्लें, जो शेप हैं, उनको स्टडी करता है, और उसके बाद जो है उनका जो प्रोसेस जो है जिसकी वजह से वो शक्लें अपनी तब्दील कर जाती हैं, तो उनका एनालिसिस करता है और उसकी एक बाकायदा निज़ाम के साथ जो है उसको बयान करता है। इसके बाद इसकी दूसरी जो ब्रांच है वो है एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी जो है उसमें सूरज को स्टडी किया जाता है, चाँद को स्टडी किया जाता है, अदर जो सितारे हैं उनको स्टडी किया जाता है, प्लैनेट्स जो सियारे हैं उनको स्टडी किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैलेक्सी। अब इसमें सूरज को स्टडी, चाँद को स्टडी, फिर दूसरे जो सितारे हैं उनको स्टडी किया जाता है, प्लैनेट्स जो सियारे, जैसा से हमारी ज़मीन भी एक सियारा है, और इस पे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो टोटल 8 सियारे हैं, ठीक है, इसमें मरकरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, इन सब को स्टडी किया जाता है। कॉमेट्स कहा जाता है आइस और डस्ट का एक कह लें कि एक बॉडी होती है जो कि हमारे जो सूरज जो है उसके गिर्द जो है वो रेवोलेट कर रहा है, उसको स्टडी किया जाता है। फिर गैलेक्सीज कहा जाता है कहकशां को, यानी कि बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक कहकशां, एक गैलेक्सी बनाते हैं। इट यूज़ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन देयर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। और फिर इसमें फ़िज़िक्स का इस्तेमाल किया जा होता है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, मैथ का इस्तेमाल होता है, इसके जो इन सब के ओरिजिन और इनके जो एवोल्यूशन, जो इनके इर्तिकाई मराहल हैं, उनको बयान करने के लिए। अब मैथ का किस तरह से इस्तेमाल है, मैथ का एक सियारे से दूसरे सियारे का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो मैथमेटिक्स में उसके लिए मैथमेटिक्स यूज़ होता है। फिर उसके बाद हर जो भी जो प्लैनेट्स मौजूद हैं उनका रेडियस कितना है, उनका सरकमफ्रेंस कितना है, उनका डायमीटर कितना है। फिर इसके बाद इसमें फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है। फ़िज़िक्स के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रेवोल्यूशन भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं। तो उसमें उनकी जो स्पीड जो है वो जो मेजर की जाती है वो फ़िज़िक्स की मदद से की जाती है। फिर इसके बाद इसमें केमिस्ट्री का यूज़ होता है कि प्लैनेट्स जो हैं वो कौन सी गैसेस रखते हैं और उनके अंदर रॉक्स की क्लासिफिकेशन कैसी है। और फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर ओरिजिन, यानी कि इन सियारों सितारों का ओरिजिन कैसे हुआ, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है। और फिर इसका एवोल्यूशन कहा जाता है उनके जो इर्तकाई जो मंजिलें जो हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जिस फॉर्म में आज हम, जैसे मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें, आप हमारी अर्थ, हमारी ज़मीन की ले लें, तो हज़ारों साल पहले हमारी जो ज़मीन इस तरह की शेप तो नहीं रखती थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अपने जो एवोल्यूशनरी पीरियड जो है तय करती करती यहाँ पे पहुँची है। थ्योरीज बताते हैं कि जब ज़मीन बनी है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसके ऊपर कोई फ्लोरा फाना, कोई वेजिटेशन, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई। तो वो जो ठंडी होती गई और जो चेंजिंग के प्रोसेस होते गए, वो अपने वही कह लें कि एवोल्यूशनरी उसका एक जो मनाजिल तय करती गई, और आज हमें इस फॉर्म में मौजूद है। तो इन सब चीज़ों को जो है, इसके ओरिजिन, इनके एवोल्यूशन, कौन सी गैसेस कौन से सियारे में मौजूद हैं, उनकी रेवोल्यूशन की स्पीड क्या है, उनके रोटेशन की स्पीड क्या है, इन सब को जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। फिज़िकल ज्योग्राफी की तीसरी ब्रांच है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इल्म मौसमियात को कहा जाता है। न्यूज़ में जो न्यूज़ कास्टर हमें जो मौसम की न्यूज़ दे रहे होते हैं वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म वेदर कंडीशन। मेट्रोलॉजी क्या है, वो वेदर की शॉर्ट टर्म यानी कि वक्ती जो फ़ज़ाई कैफियत जो है उसकी स्टडी जो है वो मेट्रोलॉजी कहलाती है। द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एज डिस्क्राइब बाय टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड वेदर। मेट्रोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है, एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारी फ़ज़ाई जो कैफियत है मौसम की, उसको बयान किया जाता है टेम्परेचर की बिना पर, एयर प्रेशर की बिना पर, रेनफॉल की बिना पर, ह्यूमिडिटी की बिना पर। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अब टेम्परेचर की बात कर लें। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए हम कहते हैं मौसम गर्म है, टेम्परेचर कम हो जाए हम कहते हैं कि मौसम जो है वो कूल है। इसी तरह से एयर प्रेशर से डिपेंड है जो विंड की स्पीड। उसके बाद रेनफॉल, कि रेनफॉल जो है मतलब आज रेनफॉल मतलब बारिश का इम्कान है, आज बारिश का इम्कान नहीं है, आज इतनी बारिश होगी। तो शॉर्ट टर्म वेदर कंडीशन, सुबह का मौसम कैसा, दोपहर का मौसम कैसा, रात का मौसम कैसा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक के मौसम को मेट्रोलॉजी में बयान किया जाता है। ठीक हो गया कि शॉर्ट टर्म वेदर कंडीशन जो है वो मेट्रोलॉजी में स्टडी की जाती है। लिहाजा जब कभी हम आज, कल, परसों या फिर गुज़श्ता हफ्ते की फ़ज़ाई कैफ़ियत का तज़किरा या ज़िक्र करते हैं तो इसे मौसम कहते हैं। ये फ़ज़ाई कैफ़ियत दर्जा हरारत की कमी बेशी, हवा के दबाव, इसकी रफ़्तार, इसमें नमी की मिकदार और बारिश वगैरह की मदद से बयान की जाती है।